तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पपलू, जो हर रोज़ 10 बजे आता है ऐसी ही मस्त मस्त कमेंट लेके। तो पहले आप ये फ़ोटो देख लीजिए। ये किसी ने ये फ़ोटो डाला है, ये विनेश फोगाट का फ़ोटो है, जो अभी ओलंपिक में कुछ गड़बड़ हो गया उसके बारे में लिखा है। तो चलिए हम कमेंट पढ़ते हैं। बहुत दुखद है किंतु हमें विनेश फोगाट पर नाज है। विश्व के श्रेष्ठ पहलवानों को पराजित कर ओलंपिक रेसलिंग में फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना चुके विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मोदी है तो ऐसा मुमकिन है, खेला हो गया। फिटनेस पहले चेक होता कि मैच के बीच में। ऐसा रात में क्या खाया था बहन ने, जो पहले दिन वजन सही था और दूसरे दिन 100 ग्राम बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत दुख की बात है, लड़की से लड़का लड़ सकता है किंतु 100 ग्राम ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते, खेला हो गया भाई लोग, दुख। आगे बढ़ती है। किसी ने इंग्लिश में कमेंट की है, हम लोग इंग्लिश कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट ने सरकार का इतना विरोध किया फिर भी उसे ओलंपिक में भेजा गया और उसके जीतने से सभी राष्ट्रवादी प्रसन्न है। अब जरा कल्पना कीजिए कि सरकार कांग्रेस की होती और कोई खिलाड़ी गांधी परिवार के विरुद्ध जंतर मंतर पर धरना दे रहा होता तो उसके कैरियर का क्या प्रश्न हश्र होता। बस यही अंतर है राष्ट्र प्रथम की भावना रखने वाले और परिवार प्रथम की भावना रखने वाले लोगों में। दुखद सूचना, यह फाइनल से बाहर करवाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इनके टीम और इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कमेंट जो सार्वजनिक की होती है वही है। ये हमारे विचार अपने नहीं है, ये लोगों के विचार है, और वो भी जो सार्वजनिक है वो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। यह देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। हम हर संघर्ष से इस साजिश और राजनीति का जवाब देंगे निःशब्द। और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। कुछ हाथ से जज्बातों का दम घोट देते हैं, ऐसे में अक्सर नए अरमा मुंह मोड़ते हैं। अब तो जो भी होना था वो हो गया, बस ऐसे हाथ से किस्मत के भाव बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानबूझकर किया गया थू है इस गंदे सिस्टम पर। बुरा वक्त सबका आता है, किसी दिन उनका भी आएगा। पेरिस में हो रहा है तो कोई नहीं बोलेगा, पश्चिम मीडिया भी चुप। इंडिया में अगर यही होता तो लोग छाती पीट रहे होते, पूरा पश्चिमी मीडिया छाया होता। और तो और कुछ लोग तो संविधान ही खतरे में दिखाने लगते। आगे बढ़ते। हमारा गोल्ड मेडल गया, वेरी वेरी शॉकेड। गलत हुआ है। इस सब के पीछे क्या कारण, खेल विभाग को प्रेस आयोजन करके बताना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। बीजेपी की करवा सकती है ऐसा। यह भारत में मानसिक गुलामों की ज़रूरत है। कोई भी प्रगतिवादी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। अब भारत में घुटन होती है। वाह, ऐसा प्रतीक होता है कि राजनीति की शिकार हुई है। इतने सारे मैच खेलकर और जब फाइनल में पहुंच गई तो तभी जाकर पता चला कि वजन ज़्यादा है, जबकि ये सारी प्रक्रिया चयन के दौरान की ही है। अगर ये स्वर्ण तमगा ले आती तो बहुत से लोग अपना मुंह भी नहीं छुपा पाते। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका लगा है, लेकिन भारतीय कोच की क्या कर रहे थे। उनका काम है खिलाड़ी के ऊपर ध्यान रखना, कहीं इस खिलाड़ी के साथ खेला तो नहीं हुआ। आगे बढ़ते। बस सारा खेला समझ में आ गया। विनेश दुनिया भर के पहलवानों से तो जीत गई, पर भारतीय राजनीति ने उसे हरा दिया। थू है ऐसे सिस्टम पर जो अपनी शर्मिंदगी के लिए देश के नाम को नीचा झुका दे। किसी ने दखल किया होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पहलवान सेमीफाइनल खेल सकती है वो फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कैसे कर सकते हैं। क्या अब फोगाट फाइनल नहीं खेलेगी? फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है तो सिल्वर मेडल तो देना चाहिए। यह सब ब्रजभूषण की चाल है। मैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। अब कुछ चमचे इसका इल्ज़ाम भी मोदी जी पर ही लगाएंगे। चमचे, वो तो मोदी जी ने ही कहा था कि इसे जीतने दो ताकि चमचे खुश हो जाए। 100 ग्राम वजन से विनेश को बाहर करने से हार नहीं होती। कम
हम विनेश को भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मानते हैं। कैसा देश बन गया है मेरा, देश की बेटी बाहर हो गई, गोल्ड से चूक गए और लोग मिठाई बांट रहे। किसने इस देश को ऐसा बना दिया, भगवान उनको नर्क में भी जगह न दे। आगे बढ़ते हैं। जब घर के लोग ही विरोधी हो तो कोई क्या कर सकता है। ओलंपिक संघ की सदस्यता नीता अंबानी के है, बस बाकी आप समझदार हो। 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से बाहर हो गई। कल तक सब सही था, दिल टूट गया, साथ ही गोल्ड का सपना पूरे भारत देश का सपना ही रह गया। दिस इज़ नॉट फेयर, बॉयकॉट पेरिस ओलंपिक। विनेश का हर दिन वजन हो रहा था, वो ओवरवेट नहीं थी। उन्होंने कुछ घंटे पहले जब एक दिन में विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को हराया तब वो ओवरवेट नहीं थी, लेकिन अचानक आज वो कुछ ग्राम से ओवरवेट हो गई और ओलंपिक फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डाइट प्लानर क्या कर रहा था, 1000 सवाल उठ रहे हैं मन में, लेकिन विनेश की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए ये दुख देश को झेलना है। किसी पर आरोप मत लगाओ। कल सेमीफाइनल में तो वजन बराबर था और आज फाइनल में वजन ज़्यादा हो गया। वारे ओलंपिक, ये मनुवादियों का षड्यंत्र है, ब्रिजभूषण सिंह का हाथ है। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, देश का नाम रोशन करने का जुनून लेकर तो गई पेरिस। आप बहादुर बेटी हो, हम जैसे निकम्मे खाली पड़े हैं फेसबुक पर ज्ञान पेलने के अलावा आता ही क्या है हमें। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपको और आपके अंदर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून को हम प्रणाम करते हैं। आपका कल्याण हो। जिस वर्ल्ड कप ओलंपिक एसोसिएशन ने ट्रांसजेंडर को महिला के मुकाबले लड़ा दिया, उस ओलंपिक में विनेश के साथ बेईमानी कर देगा कौन, बड़ी बात है। बधाई देने को नहीं मिलेगा। अगर अपने ही लोग गद्दार हो तो प्रश्न उठाना लाजमी है। कौन नहीं चाहता कि कंपटीशन कम हो। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कुछ नहीं करवा सकती है, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। ये भारत के साथ बहुत गलत हुआ। आज तक ओलंपिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ किसी प्लेयर को फाइनल में वेट के चल के बाहर किया गया हो। जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक साबित हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतने ही कमेंट है। तो ऐसे ही मज़ेदार कमेंट सुनने के लिए मैं पपलू, जो हर रोज़ 10 बजे आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। और दूसरी बात मित्रों कि हम यहाँ पर सार्वजनिक कमेंट ही पढ़ते हैं। किसी की प्रोफाइल पिक्चर होती है तो हम उसे भी ढक देते हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नाम तो एक जैसे कई लोगों के हो सकते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, धन्यवाद।